तो फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को ग्लास कंटेनर में कैद देखते हैं। होश में आते ही वो बुरी तरह घबरा गया और चिल्लाने लगा। उसे लगा कि उसे कैद करने वाला वो इंसान है जिसके उसने पैसे देने थे। लेकिन फिर थोड़ी ही देर में उसे रियलाइज हुआ कि उसे किसी और ने ही किडनैप किया था, पर क्यों वो अभी भी नहीं समझा। कंटेनर पर एक टाइमर चल रहा था जिसके बंद होते ही उसके पास पड़े रेडियो में से आवाज आई, किसी हेनरी नाम के बंदे की। वो उससे मदद की भीख मांगने वाला था कि उसे पता चला कि हेनरी को भी उसी की तरह किडनैप करके एक ग्लास कंटेनर में रखा गया है। हेनरी के कंटेनर में भी उस जैसा रेडियो था जो चलाने पर जेरमी से कनेक्ट हो गया था। दोनों ही परेशान थे और यहाँ से निकलना चाहते थे। जेरमी ने उसे कहा, घबराओ नहीं, हम मिलकर कुछ कर लेंगे। उनके ये कहते ही जेरमी का कंटेनर तेजी से हिलने लगा और ऐसा हेनरी के साथ भी हुआ। मतलब ये लोग किसी ट्रक टाइप चीज में थे जो अब चल पड़ी थी और इन्हें यहाँ से अब कहीं दूर लेकर जाया जा रहा था। जेरमी ने अंदाजा लगाया कि हेनरी भी उसी ट्रक में है, क्योंकि उनके कंटेनर में जो रेडियोस थे वो बहुत ज्यादा पुराने थे, ज्यादा दूर की फ्रीक्वेंसीज कैच नहीं कर सकते थे। उसके ये सोचते हुए ही ट्रक एकदम से रुक गया। जेरमी ने हेनरी से कहा, तुम जोर से चिल्लाओ ताकि कोई हमें सुनकर हमारी मदद कर पाए। लेकिन इनके ग्लास कंटेनर्स में से आवाज बिल्कुल बाहर नहीं निकल रही थी। एकदम से जेरमी के कंटेनर की लाइट ऑन हुई। रोशनी से उसकी आंखें चुंधिया गईं और वो किसी को नहीं देख पाया। उसके कंटेनर में एक टॉर्च और एक पिक्चर फेंक दी गई थी। कंटेनर की लाइट ऑफ हो गई। जेरमी ने जैसे ही लाइट ऑन करके पिक्चर देखी तो वो व्हाइट हाउस की थी और उसके पीछे एक नोट लिखा था कि अगर तुम हमें रोलेट की लोकेशन बता देते हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। ऐसा ही एक मैसेज हेनरी को भी दिया गया था और उसके पीछे लिखा था कि अगर जेरमी रोलेट की लोकेशन बता देगा तो हेनरी की भी जान छोड़ दी जाएगी। जेरमी हेनरी से पूछता है, तुम कौन हो आखिर? हेनरी ने बताया कि मैं एक सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। जेरमी क्या था और क्या काम करता था वो अभी उस आदमी को नहीं बताता, लेकिन जेरमी ये जरूर समझ गया था कि उन्हें किडनैप करने वाले टेररिस्ट हैं जो हुकूमत के साथ कोई बड़ी गेम खेलना चाहते हैं, इसलिए वो रोलेट की लोकेशन पूछ रहे हैं। हेनरी ने उसे कहा, प्लीज मेरी फैमिली के लिए तुम ये लोकेशन उन्हें बता दो, मेरी जान बच जाएगी। लेकिन जेरमी उसे सॉरी कह देता है क्योंकि वो ये लोकेशन किसी को नहीं बता सकता था। वो तो खुद अभी तक इस बात पे हैरान था कि इन टेररिस्ट को आखिर ये कैसे मालूम हुआ कि रोलेट की लोकेशन जेरमी को पता है। जेरमी के ऊपर अब एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। उसे न सिर्फ अपने आप को बचाना था बल्कि प्रेसिडेंट को, जो कि व्हाइट हाउस में रहते हैं, उनको इन टेररिस्ट से भी बचाना था, जिसके लिए जरूरी था कि पहले वो खुद इस कैद से निकले। वो अपना दिमाग चलाता है और फौरन अपनी रेडियो की फ्रीक्वेंसी को आसपास के रेडियो के साथ मैच करने की कोशिश करता है और किस्मत से किसी ट्रक वाले के साथ उसका कनेक्शन भी बन जाता है। उसने घबराए हुए ट्रक वाले से रिक्वेस्ट की कि प्लीज मैं तुम्हारे आसपास किसी ट्रक में हूँ, प्लीज जरा मेरी लोकेशन का अंदाजा लगाओ और पुलिस को इन्फॉर्म करो, इन लोगों ने मुझे किडनैप करके इसमें रखा हुआ है। उसकी घबराई आवाज सुनकर ट्रक वाला समझ गया था कि वो सच में मुसीबत में है, लेकिन सड़क पे चलते हुए इतने सारे ट्रक्स में से कैसे पता चलाया जाता कि वो किस ट्रक में था। अचानक जेरमी को अपने ट्रक के पास से एक हैवी बाइक के गुजरने की आवाज आती है। ये बात वो दूसरे ट्रक वाले को बताता है कि अभी मेरे ट्रक के पास से एक हैवी बाइक गुजरा है और ऐसे वो ट्रक वाला ये पहचान लेता है कि जेरमी किस ट्रक में है। वो ट्रक ड्राइवर अब इस ट्रक को रोकने के लिए इसके पीछे पड़ चुका था, लेकिन जेरमी के ड्राइवर को भी इस चीज का अंदाजा हो गया और उसने फौरन वहां से गाड़ी मोड़ ली और दूसरे ट्रक ड्राइवर की आंखों से ओझल हो गया। उदास जेरमी अब वहीं लेटा हुआ था और सोच ही रहा था कि वो क्या करे कि अचानक से उसे अपने कंटेनर पे लगे स्पीकर में अपनी वाइफ की कॉल मिलती है। ये कॉल कैसे कनेक्ट हुई थी किसी को नहीं पता था, लेकिन जेरमी जल्दी से अपनी वाइफ से मदद मांगने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ क्योंकि उनकी नाराजगी चल रही थी तो उसकी वाइफ उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। लेकिन जेरमी ने फोन काटने से पहले ही उसे तेजी से सारी बात कह दी कि प्लीज मोली, मेरे किसी दोस्त से कॉन्टेक्ट करो और उन्हें बताओ कि मेरा किसी ने किडनैप कर लिया है, तुम पुलिस को इन्फॉर्म करो। इससे पहले कि मोली यानी उसकी वाइफ कोई बात समझ पाती, स्पीकर में उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जेरमी समझ जाता है कि मोली को भी अब किडनैप कर लिया गया था, जरूर जेरमी को ब्लैकमेल करने के लिए ताकि वो रोलेट की लोकेशन बता दे। जेरमी बेतहाशा गुस्से में आ चुका था और इन लोगों को धमकी दे रहा था कि मेरी वाइफ को छोड़ दो, मुझे किसी चीज का नहीं पता। तब एक आवाज ने उसे कहा, तुम्हें क्या लगता है हमें तुम्हारे बारे में नहीं पता? तुम गवर्नमेंट के एक अंडरकवर एजेंट हो और तुम्हें ही सारी रोलेट्स की लोकेशन पता है। तुम अगर रोलेट की लोकेशन बता देते हो तो तुम्हारी वाइफ को भी हम छोड़ देंगे, तुम्हें भी छोड़ देंगे और हेनरी की फैमिली को भी, और अगर तुमने वो लोकेशन नहीं बताई तो तुम सबको मार दिया जाएगा। जेरमी किसी भी बुरे हाल में उन रोलेट्स की लोकेशन इन्हें नहीं बता सकता था, क्योंकि ये रोलेट्स असल में वो बंकर्स थे जिसमें अथॉरिटी के लोगों को, जिस तरह प्रेसिडेंट और बड़े बड़े लोगों को सेफ रखा जाता है किसी भी इमरजेंसी के वक्त, जैसे जंग या कोई और डिजास्टर। अगर ये लोग रोलेट की लोकेशन पूछ रहे थे तो इसका मतलब शहर में जरूर फसाद चल रहे हैं और प्रेसिडेंट की जान खतरे में है। जेरमी ने इस मर्तबा भी जब रोलेट की लोकेशन बताने से इनकार किया तो उन्होंने
बहुत सारी बीज को जर्मी के कंटेनर में डाल दिया, क्योंकि वो ये बात भी जानते थे कि जर्मी को बीज से एलर्जी है। उनके काटने की वजह से जर्मी मर भी सकता था। उसे अर्जेंट एक इंजेक्शन की जरूरत थी, जो अब उसे इस कंटेनर में तो नहीं मिलने वाला था। ये सोचते सोचते ही वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि उसे इंजेक्शन लगा दिया गया था और उसकी जान बचा ली गई थी। वो ये भी बात समझ गया कि ये लोग उसे मारेंगे नहीं, बस उसे टॉर्चर करेंगे रॉलेट की लोकेशन पूछने के लिए। उसके होश में आते ही हेनरी ने उससे दोबारा कॉन्टेक्ट किया था। वो जर्मी की मिन्नतें कर रहा था कि प्लीज तुम रॉलेट की लोकेशन उन्हें बता दो, वरना मेरी फैमिली मारी जाएगी। लेकिन जर्मी ने इस मर्तबा भी मना कर दिया, ये कहते हुए कि उसके लिए उसकी फैमिली से ज्यादा उसकी ड्यूटी इंपॉर्टेंट है। इस टाइम उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी प्रेसिडेंट की जान बचाना थी, जिसके लिए वो कोई भी कुर्बानी दे सकता था, अपनी फैमिली और अपनी जान भी दे सकता था। उसने हेनरी को भी साफ इनकार कर दिया रॉलेट की लोकेशन बताने के लिए। अभी वो लोग बात ही कर रहे थे कि एकदम से पुलिस की कार इस ट्रक के पीछे पड़ गई, क्योंकि ट्रक ड्राइवर एक्स्ट्रा ही तेजी से गाड़ी चला रहा था। जर्मी को ये अच्छा मौका लगा अपनी जान बचाने का, लेकिन पीछे से टेररिस्ट ने उन्हें धमकी दे दी कि अगर तुमने पुलिस के सामने कोई भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारी वाइफ को मार दिया जाएगा। लेकिन वो इन टेररिस्ट की धमकियों से नहीं डर रहा था। पुलिस के करीब आते ही जब ट्रक ड्राइवर पुलिस को अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा था, जर्मी ने पुलिस से मदद मांगने की कोशिश की। पुलिस ने आवाज भी सुन ली और गड़बड़ी महसूस होते ही ट्रक ड्राइवर ने तेजी से ट्रक चला दिया। ट्रक की स्पीड को रोकने के लिए पुलिस ने पीछे से फायरिंग की, जिसमें से एक गोली जर्मी के कंटेनर पे भी लग गई। कंटेनर का टूटा हुआ कांच उसकी टांग पे लगा। ड्राइवर भी बहुत तेजी ट्रक चला रहा था, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया और इस एक्सीडेंट में जर्मी बेहोश। कुछ देर बाद जर्मी को जब होश आया तो उसने देखा कि ड्राइवर वहाँ पे बेहोश था, या क्या पता वो मर गया हो। उसकी पॉकेट में से उसका फोन नजर आ रहा था। जर्मी ने अपने कंटेनर के होल से हाथ निकालते हुए उसका फोन उठा लिया और जल्दी से पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश की। जर्मी ने पुलिस से अपने आप को बचाने की रिक्वेस्ट की। वो अपनी लोकेशन के बारे में भी नहीं जानता था। उसने बस ये बताया कि मेरा किडनैप हो गया है और मुझे ये लोग पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे हैं। पुलिस जर्मी की मदद करना चाहती थी, लेकिन पता चला इस टाइम जो फोन जर्मी यूज कर रहा था उसकी लोकेशन पुलिस ट्रैक नहीं कर सकती थी। पुलिस एक दूसरा रास्ता निकालती है और डिसाइड करती है कि वो लोग उस सिग्नल टावर को ट्रैक करेंगे जिन सिग्नल्स के थ्रू जर्मी पुलिस से कांटेक्ट कर रहा था। लेकिन इस सब में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता, इतना ज्यादा वो वेट नहीं कर सकता था। इतने में ही उसे सामने एक आदमी नजर आया। उसने होल से फौरन उस आदमी को चिल्ला चिल्ला कर बुलाया और मदद के लिए कहा। किस्मत से उस आदमी ने देख भी लिया था, इससे पहले कि वो जर्मी को इस ट्रक से और इस कंटेनर से बाहर निकाल लेता, पीछे से कोई उसे शूट करके मार देता है। ये भी टेररिस्ट का ही आदमी था, जिसने मरे हुए पुराने ड्राइवर को बड़ी ही बेदर्दी से इस ट्रक से निकाल के बाहर फेंका और दोबारा ये ट्रक चलाने लगा। जर्मी की सारी उम्मीदें टूट गई, क्योंकि पुलिस इस लोकेशन को ट्रैक कर रही थी और अब अगर जर्मी इस लोकेशन से चला जाता तो पुलिस भी शायद उसे ना बचा पाती। एकदम से जर्मी को पुलिस वालों की कॉल आती है। पुलिस वालों ने जर्मी की जो लोकेशन बताई थी, जर्मी को याद आया कि इसी लोकेशन पे तो उसकी वाइफ का घर था। उसने फौरन अपनी वाइफ के बारे में पूछा। पुलिस वाले उसकी वाइफ को चेक करने के लिए जब उसके घर पे गए तो वहाँ पर मॉली यानी जर्मी की वाइफ नहीं थी। वहाँ पुलिस को एक नोट मिला था टेररिस्ट का, जिसमें लिखा था कि अगर जर्मी हमारे साथ कोऑपरेट करता है तो उसकी वाइफ की जान बच जाएगी। पुलिस ने उसे कहा कि आप टेंशन ना लें, हम जल्दी आप तक पहुंच जाएंगे। लेकिन पुलिस भी कैसे उस तक पहुंचती? जो लोकेशन उन्होंने ट्रैक की थी, जर्मी उस लोकेशन से काफी दूर आ चुका था। इसी वक्त हेनरी ने दोबारा उससे कांटेक्ट किया और उससे कहा, देखो मेरे पास एक टाइमर चल रहा है, शायद वो बॉम्ब का है और कुछ देर में मैं मारा जाऊंगा। प्लीज तुम मेरी जान बचा सकते हो, तुम रॉलेट की लोकेशन उन्हें बता दो। जर्मी उससे कहता है, ऐसा मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी जान बचाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास फोन है जिससे मैंने पुलिस को कॉल की है। उसकी बात सुनकर हेनरी ने उसे कहा, प्लीज इसी फोन से तुम मेरी फैमिली से बात करवा दो। जर्मी हेनरी की बात करवाना तो चाहता था, लेकिन उसने फिर नहीं करवाई, ये सोचकर कि अगर वो उनकी बातों से इमोशनल हो गया तो फिर शायद टेररिस्ट जीत जाएंगे। वो इसी सोच में था कि अचानक उसके पास मौजूद रेडियो चला, जिसमें पूरे शहर में होने वाले हंगामों की न्यूज आ रही थी। टेररिस्ट ने पूरे शहर के अंदर बॉम्ब लगा दिए थे और जगह जगह बॉम्ब फट रहे थे। अफरा तफरी मच गई थी और प्रेसिडेंट की जान बचाने के लिए प्रेसिडेंट को रॉलेट के अंदर भेज दिया गया था। जर्मी बुरी तरह पागल होने लगा, क्योंकि टेररिस्ट अपना काम शुरू कर चुके थे। बस उन्हें जर्मी से रॉलेट की लोकेशन चाहिए थी, जिसके बाद वो प्रेसिडेंट को भी मार देते और यहाँ पर शहर का बहुत बुरा हाल हो जाता। उसे किसी भी तरह प्रेसिडेंट की जान बचानी थी। वो जल्दी से अपने साथ के एजेंट्स को कॉल मिलाने की कोशिश करता है, कोई भी उसकी कॉल नहीं पिक करता सिवाय एक के। इस एजेंट से जर्मी को एक और शॉकिंग न्यूज ये पता चली कि गवर्नमेंट के सारे अंडरकवर एजेंट्स को इसी तरह किडनैप करके ट्रक्स में डालकर ट्रक्स को जगह जगह खड़ा कर दिया गया था।
इन्हें सब अंडरकवर एजेंट से खुफिया इंफॉर्मेशन और लोकेशंस का पूछा गया था। जिन एजेंट्स ने लोकेशंस नहीं बताई थी उनको ट्रक में लगे बॉम्ब के जरिए उड़ा दिया गया। इसी सब के दौरान उसे मॉली की यानी उसकी वाइफ की भी कॉल आई। उसने जेरमी से कहा, जेरमी प्लीज मुझे बचा लो, इन लोगों ने मुझे ट्रक में बंद कर दिया है। जेरमी ये भी समझ गया कि अगर मैंने रॉलेट की लोकेशन नहीं बताई तो मेरे साथ साथ मॉली को भी ये लोग ब्लास्ट में मार देंगे। इस टाइम वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया और उसने फोन पर मॉली से एक कन्फेशन किया कि वो मॉली से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो जानता है कि उसकी बुरी आदतों की वजह से उसकी और मॉली की जिंदगी में बहुत टेंशनें आई, लेकिन वो अब अपने आप को सुधारना चाह रहा था। मुझसे कहता है, मैं इस टाइम भी तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ? अगर मैंने गद्दारी की तो सिर्फ मेरी और तुम्हारी जान बचेगी, और अगर मैंने इन्हें रॉलेट की लोकेशन ना बताई तो प्रेसिडेंट के साथ साथ सभी लोग बच जाएंगे। मॉली, अब मैं ये फैसला कर चुका हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि अब थोड़ी ही देर में मैं मर जाऊंगा, लेकिन प्लीज अगर तुम मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दो तो शायद मैं सुकून से मर सकूं। इस मर्तबा तो मॉली भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। उसने जेरमी से कहा, तुम हौसला रखो, हम दोनों को ही कुछ नहीं होगा और हम दोनों दोबारा से एक साथ रहने लगेंगे। इस टाइम ये सब कुछ बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका था। मॉली का फोन बंद होते ही दोबारा हेनरी ने जेरमी से कांटेक्ट किया। उसने बताया कि मेरे कंटेनर में पानी भरने लगा है और मुझे लगता है मैं कुछ ही देर में मारा जाऊंगा। इससे पहले कि जेरमी उससे कुछ कहता, जोरदार धमाके की आवाज आती है और जेरमी समझ जाता है कि हेनरी मारा गया है और अब कुछ ही देर में शायद वो भी मारा जाएगा। वो यही सोच रहा था कि उसे अपने उस साथी एजेंट की कॉल आई जिससे पहले उसने कांटेक्ट किया था। उसने जेरमी को एक बुरी खबर ये दी, प्रेसिडेंट को रॉलेट में भेज दिया गया है, जहाँ की लोकेशन ये लोग बचे हुए किसी भी एजेंट से पता चला लेंगे और वहाँ जाकर प्रेसिडेंट को मार देंगे। उसकी बातें सुनकर जेरमी डर गया। जेरमी ने उसे कहा, किसी भी तरह करके प्रेसिडेंट की जान बचाओ, ये हमारी ड्यूटी है। तब वो एजेंट जेरमी से कहता है कि प्रेसिडेंट वाले रॉलेट की लोकेशन तो मुझे भी नहीं पता, वो सिर्फ तुम्हें ही पता है जेरमी, तुम मुझे बता दो, मैं जाकर प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म कर देता हूँ। उसकी बात सुनकर जेरमी समझ गया कि ये भी जरूर टेररिस्ट के साथ मिला हुआ है। अब उनकी गाड़ी भी जोर जोर से हिलने लग गई थी, जिसकी वजह से जेरमी इधर उधर गिरा। उसे बहुत चोट भी लग गई और ब्लड भी आने लगा। जब वो थक गया तब उसने ड्राइवर से कहा, रुको, मैं लोकेशन बताने के लिए तैयार हूँ। उसके कहते ही ट्रक एकदम से रुक गया, लेकिन यहाँ पर जेरमी ने दोबारा गेम खेली और हंसने लगा और बोला, कितने लाचार हो ना तुम, कितना तुमने मुझे टॉर्चर किया, लेकिन लोकेशन तुम्हें फिर भी पता नहीं चली। मैं लोकेशन नहीं बताना चाहता था, मैं सिर्फ तुम्हें यही कहना चाहता था। एकदम से कॉल करके उसे मॉली की कॉल आती है जो अब रो रही थी। वो उसे कहती है कि 2 मिनट रह गए हैं, बॉम्ब से हम सब लोग ब्लास्ट हो जाएंगे, प्लीज तुम उन्हें लोकेशन बता दो। लेकिन जेरमी ने उसे कहा, मैं अपनी जॉब से पीछे नहीं हट सकता मॉली, जब मैं अपॉइंट हुआ था तभी मैंने वादा किया था कि मैं कभी भी अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, और आज ये वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। मॉली के फोन बंद होते ही दोबारा उसे अपने दोस्त एजेंट की कॉल आई जो उससे जबरदस्ती लोकेशन पूछने लगा, लेकिन यहाँ पर जेरमी ने उसे भी गालियां देकर फोन बंद कर दिया और उस आदमी ने भी इस टाइम जेरमी को साफ बता दिया कि वो पैसों के लिए गद्दारी कर रहा था। उससे से पागल हुआ जेरमी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि अब उसके कंटेनर में भी पानी भरने लगा था और कुछ ही देर में वो भी मारा जाता। लेकिन उसके मरने से पहले ही कोई उसे बचा कर उस कंटेनर में से बाहर निकाल लेता है। उसकी जान बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि हेनरी ही था, जो पूरे टाइम से उसकी कार में था, उससे बात कर रहा था बार बार। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने हेनरी को ही यहाँ पर मारने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से प्रेसिडेंट ने आकर रोक दिया और उसे बताया गया कि ये सब जो उसके साथ हुआ वो उसका सिर्फ एक टेस्ट था जो प्रेसिडेंट की तरफ से लिया गया था। आजकल किसी भी भेदभाव करना मुश्किल था, इसीलिए प्रेसिडेंट ने सभी अंडरकवर एजेंट का ऐसा एक टेस्ट रखवाया जिसमें जेरमी पास हो गया था और उसे प्रमोट भी कर दिया गया था। उसे अब हर टाइम प्रेसिडेंट के साथ रहने की ड्यूटी मिली थी। ये बात सुनकर जेरमी पूरी तरह शॉक हो गया, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं थी। उसने सब अच्छा किया था, इसीलिए अब उसे सब अच्छा भी मिलने वाला था। और बस यही दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।